आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें संकुल यौगिक दिया गया है जो कि हमारे पास है निकिल और यहाँ पर है लिगेंड के तौर पे NH3 जिसके 6 मॉलिक्यूल है और साथ में यहाँ पर है 2+ आयन। ठीक है, और हमें बोली गई है कि इसकी संरचना क्या वर्ग समतलीय है। तो ये दोस्तों हमें कथन में कहा गया और हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो हमें प्रश्न में कथन कहा गया है कि इसकी संरचना वर्ग समतलीय है, ये कथन हमारे क्या है दोस्तों, ये कथन हमारा यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसकी संरचना यहाँ पर क्या बनेगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमें संकुल यौगिक दिया गया है इसका यहाँ पर सूत्र क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें इस तरह से दिया गया है। ये है दोस्तों हमारा निकिल और यहाँ पर क्या है NH3 के, यहाँ पर NH3 के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर है, साथ में यहाँ पर क्या है 2+ आयन है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा संकुल यौगिक है इसमें हम क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु को धातु को पहचानेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा निकिल है ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में उपस्थित है। ठीक है, साथ में दोस्तों ये जो हमारा NH3 है ये हमारा क्या है, एक तरह से लिगेंड है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हम केंद्रीय परमाणु धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं निकिल को क्या मान लेता हूँ, निकिल को हम दोस्तों यहाँ पर x मान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो ये हो गया x। अब दोस्तों साथ में NH3 जो कि NH3 क्या है, एक हमारा उदासीन लिगेंड है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इंटू ये हो जाएगा हमारा 6 जो कि 6 मॉलिक्यूल है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है +2 है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर रखेंगे +2 इस तरीके से। तो अब दोस्तों ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हमारी हो गई 0 और यहाँ पर क्या आ गया +2। तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई +2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, वो है +2। ठीक है, तो अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें इसकी संरचना के बारे में पूछा गया है कि ये जो हमारा यौगिक है इसकी जो संरचना है वो यहाँ पर क्या होगी। तो संरचना जानने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर संकरण कौन सा हो रहा है, संकरण के आधार पे हम इसकी संरचना ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों संकरण के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेता हूँ। तो दोस्तों निकिल का क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है 28 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो जाएगा हमारा 3p6, ये हो जाएगा 4s2 और 3d में कितने, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 10, ये हो गए 10 और ये हो गए 8, 28 इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, निकिल जो है यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, Na की 2+ ऑक्सीकरण अवस्था उत्तेजित, यहाँ पर क्या है ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या है +2 है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो संरचना बनेगी इसमें S से क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस तरह से बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा 3d8। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा 4p पे क्या हो जाएगा, 4s के हमारे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4s हो जाएगा 0, 4p हो जाएगा हमारा 0, साथ में यहाँ पर हमारा 4d क्या हो जाएगा, 4d भी होगा यहाँ पर 0। अब दोस्तों यहाँ पर हमें संकरण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके लिए कक्ष बना लेता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों हमारे 3d के लिए जहाँ पर 5 बनेंगे, 4s के लिए बनेगा 1, 4p के लिए बनेंगे 3 और 4d के लिए हमारे कितने बनेंगे, वो बनेंगे 5। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3d में हमारे क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से भरे जाएंगे। ये हो गए 5, ये हो गया हमारा 6वां 7वां और 8वां। ठीक है, अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास NH3 जो है लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड की संख्या कितनी है, वो है 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा संकरण होगा दोस्तों, संकरण किस तरह से होगा, यहाँ पर संकरण जो होगा वो हमारे 6 ब्लॉक में भरे जाएंगे। 6 ब्लॉक हमारे कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये हो गए हमारे 4, ये हो गए 5 और ये हो गए 6। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमारा संकरण हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा संकरण हुआ इसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, 4s का एक ऑर्बिटल भाग लिया तो ये हो गया s, p के 3 ऑर्बिटल भाग लिए तो ये हो गया sp3 और साथ में d के 2 ऑर्बिटल भाग लिए तो ये क्या हो गया sp3d2 संकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हमें संकरण क्या देखने को मिला दोस्तों, यहाँ पर हुआ हमारा sp3d2 संकरण। अब इस संकरण में दोस्तों आकृति क्या बनती है, आकृति हमें देखने को मिलती है अष्टफलकीय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो संरचना होगी वो क्या होगी, वो होगी अष्टफलकीय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमें जो संरचना देखने को मिलेगी वो क्या होगी, अष्टफलकीय। और यहाँ पर दोस्तों हमें कथन में क्या कहा गया था, हमें कहा गया था कि क्या इसकी संरचना वर्ग समतलीय है, तो हम कह सकते हैं ये कथन गलत है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो संरचना देखने को मिलेगी वो मिलेगी अष्टफलकीय। और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।